जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी तक आपने पढ़ लिया है प्लेटो के बारे में, तो अब आपको पढ़ना है एरिस्टोटल यानी अरस्तु के बारे में। तो इसमें आपके तीन कंसेप्ट हैं। पहला है एरिस्टोटल व्यूज ऑन स्टेट, सेकंड टॉपिक है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, या आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। थर्ड है एरिस्टोटल व्यूज ऑन सिटीजनशिप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में दो लिंक लगी हुई हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप की, एक टेलीग्राम की। तो दोनों जगह आपका ज्वाइन होना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको लिखना है एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन। एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माने जाते हैं। एरिस्टोटल वॉज आल्सो द ग्रीक फिलोसोफर एंड रियलिस्टिक। एरिस्टोटल एक रियलिस्टिक थिंकर हैं और जो प्लेटो थे वो आइडियलिस्टिक थिंकर थे। एरिस्टोटल का जन्म हुआ था 384 बीसी यानी 384 बीसी में, उनकी मृत्यु हुई थी 322 बीसी में। ही डिस्क्राइब हिज व्यूज ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट इन हिज बुक पॉलिटिक्स। ऐसा कहा जाता है अरस्तु ने तकरीबन 400 किताबें लिखी हैं, लेकिन जो इनकी पॉलिटिक्स बुक है ये सबसे फेमस है और पॉलिटिक्स भी कई पार्ट में डिवाइड है। एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट अपनी बुक पॉलिटिक्स की बुक 4 में दिया था। ही डिस्क्राइब हिज व्यूज ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज बुक पॉलिटिक्स बुक नंबर 4। पॉलिटिक्स कई पार्ट में डिवाइड है और उसमें बुक 4 में इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया था। एरिस्टोटल पहले थिंकर थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को सिस्टमैटिक वे में क्लासिफाइड करा था। हालांकि हाउएवर एरिस्टोटल व्यूज वाज नॉट ओरिजिनल। एरिस्टोटल का ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट का व्यू है ये इनके ओरिजिनल व्यू नहीं है। ही बोरोड इट फ्रॉम प्लेटो। उन्होंने प्लेटो से बोरो किए थे और प्लेटो ने सोक्रेटस यानी जिनको हम सुकरात बोलते हैं उनसे बोरो किए थे। एरिस्टोटल हैज स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशन। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। आफ्टर दैट ही हैज गिवन हिज थ्योरी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की थ्योरी दी थी। एरिस्टोटल क्लासिफाइड द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रिंसिपल्स। एरिस्टोटल ने 2 आधारों पर दिया था क्या क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। पहला है अकॉर्डिंग टू द नंबर होल्डिंग द सोवरेन पावर, यानी कि संख्या के आधार पर। 2 आधार पर दिया था। पहला है अकॉर्डिंग टू द नंबर होल्डिंग सोवरेन पावर, यानी कि संप्रभु शक्ति कितने लोगों के हाथ में है। नंबर ऑफ पीपल हैविंग पावर, शक्ति कितने लोगों के हाथ में है। 1 few many। तो एक इन्होंने ये आधार दिया नंबर ऑफ पीपल हैविंग पावर। 2 आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ है एरिस्टोटल का। पहला है अकॉर्डिंग टू द नंबर होल्डिंग सोवरेन पावर, संख्या के आधार पर कि शक्ति कितने लोगों के हाथ में है। एक व्यक्ति के हाथ में, कुछ व्यक्ति के हाथ में या बहुत व्यक्ति के हाथ में। दूसरा आधार है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट दे सर्व्ड, और वो उस शक्ति का प्रयोग किस इंटरेस्ट से करते हैं। इंटरेस्ट का मतलब है उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य से वो शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये चार्ट जो आपको दिख रहा है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बनाओगे तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। इफ़ द रूलर सर्व्ड देयर कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, और यू कैन से इफ वर्किंग इन जनरल इंटरेस्ट, यानी कि अगर वो शासन की शक्ति का प्रयोग सबके कल्याण के लिए करते हैं, सबके इंटरेस्ट के लिए करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रूलर्स आर सेल्फलेस एंड गुड, देन इट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स इट इज द गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर वो शासन की शक्ति का प्रयोग अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं
not for the other interest, not for the welfare of all, then it is called perverted form of government, यानी शासन का विकृत रूप। देखो, पावर तो दो ही तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है, एक तो अपने इंटरेस्ट में या पब्लिक के इंटरेस्ट में। अगर वो रूलर पब्लिक के इंटरेस्ट में काम कर रहा है, पब्लिक का कल्याण कर रहा है, यानी वेलफेयर ऑफ ऑल के लिए वर्क कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर वो रूलर रूल कर रहा है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, यानी अपने बेनिफिट के लिए, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, देन इट इज़ कॉल्ड परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब चार्ट देखो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, शासन की शक्ति अगर एक व्यक्ति के हाथ में है एंड ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, और उस शासन का वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है फॉर द वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो वो शासन कौन सा कहा जाता है? मोनार्की और किंगशिप, नॉट किंगशिप, KINGSHIP, किंगशिप। अगर एक व्यक्ति के हाथ में शासन है एंड ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, देन इट इज कॉल्ड द मोनार्की और किंगशिप। अब देखो, अगर शासन एक व्यक्ति के हाथ में है एंड ही वर्किंग इन द सेल्फ इंटरेस्ट, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड टायरनी, यानी निरंकुश तंत्र। अब देखो, सिंपल सी बात है, शासन अगर एक व्यक्ति के हाथ में है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो शासन अगर एक व्यक्ति के हाथ में है, या तो वो अच्छा काम करेगा या तो वो खराब काम करेगा। अच्छा का मतलब वेलफेयर कर रहा है, खराब का मतलब वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, यानी अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। इसी तरह अगर शासन की शक्ति, सोवरेन पावर आर होल्डिंग बाय फ्यू पीपल, शासन की शक्ति कुछ लोगों के हाथ में है और वो अगर उस पावर का यूज़ जनता के कल्याण यानी वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे? इसको हम कहेंगे एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर वही कुछ व्यक्ति उस पावर का यूज़ फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ओलिगार्की। इसी तरह अगर शासन की शक्ति बहुत लोगों के हाथ में है, यानी होल्डिंग बाय मेनी पीपल एंड वर्किंग इन वेलफेयर ऑफ ऑल, देन इट इज़ कॉल्ड पॉलिटी। और अगर वही बहुत सारे लोगों के पास पावर है एंड वो वर्क कर रहे हैं फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपने बेनिफिट के लिए, तो इससे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डेमोक्रेसी या मोबोक्रेसी। अब देखो, थ्योरी ऑफ साइक्लिक चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेटो, he pointed out that as the wheel of a cycle revolve, so as the government, उनका कहना है जिस तरीके से एक पहिया घूमता रहता है, उसी तरीके से सरकारों में भी परिवर्तन होता रहता है। जिस तरीके से मौसम में चेंज होता है, तो ठीक उसी तरह सरकारों और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधानों में परिवर्तन होता रहता है। उनका कहना है द किंग यानी कि मोनार्क, सो द मोनार्क गवर्न द स्टेट विद लव एंड जस्टिस। इन्होंने इसमें बेसिकली ये बताया है कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं गवर्नमेंट में या संविधानों में। तो उनका कहना है द किंग, राजा अपने शासन को बहुत ही प्रेम और न्याय से चलाता है, बट हिज सक्सेसर्स फॉरगॉट देयर ड्यूटीज एंड रूल्ड द स्टेट टायरेनिकली। लेकिन जब उसके सक्सेसर्स आते हैं, यानी जब उत्तराधिकारी आते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, सक्सेसर्स उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, तब ये मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कन्वर्ट हो जाती है किसमें? परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। देखो, एक ही व्यक्ति के द्वारा तो है, एक व्यक्ति ने अच्छी तरीके से शासन किया यानी नॉर्मल फॉर्म, और परवर्टेड फॉर्म इसी का उल्टा है, यानी कि किंग यानी मोनार्क ने अच्छी तरीके से शासन किया,
परंतु जैसे उसके सक्सेसर्स यानी उत्तराधिकारी आए तो वो सब अपनी ड्यूटी भूल गए। देन इट बिकम्स द टायरेनी, तो वो निरंकुश तंत्र बन जाता है। फिर सो पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलर, अब जब वो अपनी ड्यूटी भूल गया, लोगों पर अत्याचार करने लगा, तो लोगों ने भी उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया एंड एस्टैब्लिश्ड द रूल बाय फ्यू यानी एरिस्टोक्रेसी। उसके बाद उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को स्टार्ट कर दिया। देखो, स्टेट का जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है मोनार्की। सबसे पहले राजतंत्र होता है, परंतु जब राजा जब जनता के हित को भूल जाता है यानी अपने इंटरेस्ट में काम करने लगता है तो वो निरंकुश तंत्र बन जाता है यानी टायरनी बन जाता है। फिर जनता विद्रोह कर देती है तो शासन फिर यानी कुछ लोगों के हाथ में आ जाती है। एरिस्टोटल कहते हैं कि एरिस्टोक्रेसी में शुरू में रूलर पास गुड लॉस, अच्छे अच्छे कानून बनाता है जनता के लिए, बट स्लोली दे बिकेम सेल्फिश, क्रूएल एंड कनिंग। कहने का मतलब धीरे धीरे वही कुछ लोग सेल्फिश हो जाते हैं, क्रूएल हो जाते हैं, और फिर ये एरिस्टोक्रेसी डीजेनरेट हो जाती है किसमें? ओलिगार्की में। नेचुरली पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड, यानी रूलर अगर अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, क्रूअल होके काम करेगा, तो जाहिर सी बात है जनता सेटिस्फाइड नहीं होगी। एंड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ मैनी यानी पॉलिटी, बट इन द कर्स ऑफ टाइम दिस गवर्नमेंट डीजेनरेटेड इनटू द मॉब रूल यानी डेमोक्रेसी, यानी पॉलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डीजेनरेट हो जाती है मॉब रूल में। पर जनता इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होती है और रिवोल्ट कर देती है, तो अगेन मोनार्की आ जाती है। तो एरिस्टोटल का कहना है कि संविधानों का चक्र या सरकारों का चक्र इस तरीके से चेंज होता रहता है। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉलोड बाय लेटर राइटर्स एज वेल नोटेबल अमंग देम जेन बोर्डिन, थॉमस हॉब्स, जेम्स हैरिंगटन एंड मॉन्टेस्क्यू। इन लोगों ने फॉलो किया था इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की थ्योरी को बाद में। तो ये कुछ नाम है जो कि आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग करते वक्त। फिर आप एक नोट बना के लिख सकते हो, एरिस्टोटल फेवर्ड द रूल ऑफ वन few many as long as the rulers were selfless and good. Aristotle threefold by classification of government was accepted by many and later many political thinkers developed modern classification. यानी कि एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बाद में मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर ने इसी के आधार पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया। ये जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन है ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट में आता है। जब लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया तब बाद में मॉडर्न थिंकर ने उसको मॉडर्न क्लासिफाइड किया। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने बेसिक आपको बता दिया है, ठीक है। अब लास्ट में बचता है क्रिटिसिज्म, जो कि मैं कवर कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।